नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और चंपई सोरेन दिल्ली क्यों पहुंचे हैं इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी। जब पिछली बार वो दिल्ली में थे तभी ये चर्चा निकलकर सामने आई कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी या तो मुलाकात हुई है या फिर मुलाकात होनी है। लेकिन जब चंपई सोरेन लौटे थे तब उन्होंने कहा था कि उनके लिए अभी भी 3 विकल्प में से 2 विकल्प खाली हैं। एक विकल्प जो संन्यास लेने का था वो संन्यास फिलहाल नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन अब जब दोबारा चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं तब बहुत सी तस्वीरें साफ हो गई है। तब जब रांची में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि पिछले 4-5 महीने से लगातार उनकी चंपई सोरेन से बातचीत हो रही है और वे चाहेंगे कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो सवाल बड़ा यही है कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गए हैं। चंपई सोरेन दिल्ली में हैं, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो भी इस वक्त दिल्ली में हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी रांची में हैं। सबसे पहले पांडे जी से जानते हैं चंपई सोरेन दिल्ली क्यों गए हैं फिर से? 2 विकल्प में से एक विकल्प को फाइनल करने और तो एक विकल्प पर तो फैसला वो यहीं ले सकते थे। अगर अलग पार्टी बनाना था तो इसके लिए किसी से पूछना पड़ेगा दिल्ली में, सहमति लेनी पड़ती है। किससे? अमित शाह से। क्यों? वो बताएंगे ना कि हाँ भाई आप अमुक चंपई सोरेन अमित शाह से पूछकर कोई अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, वो बीजेपी में आने के लिए कि बीजेपी आ रहा हूँ मैं तो इन शर्तों पे आऊँगा। तो अगर वो शर्त मंजूर हो गई, हालांकि अभी तक अमित शाह से समय मतलब ये साफ है कि आज मुलाकात होनी है अमित शाह से उनकी? हाँ, सुदेश महतो से मुलाकात हो गई है दिल्ली एयरपोर्ट पे चंपई सोरेन की। अब सुदेश महतो पहले मुलाकात करेंगे, हो सकता है संभवतः दोनों साथ मुलाकात करेंगे या फिर अलग अलग मुलाकात करेंगे। तो थोड़ी देर में ये हो जाएगा क्लियर। और उसके बाद चंपई सोरेन क्या क्या रखते हैं कि हम रांची ज्वाइन करेंगे या सरायकेला ज्वाइन करेंगे या कहीं और ज्वाइन करेंगे। मतलब ये साफ हो गया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तक तो फिलहाल यही। तो देखिए पांडे जी, बड़ी खबर बता रहे हैं कि अब ये साफ हो गया कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पिछली बार जब दिल्ली में थे उसी वक्त मैंने लाइव आकर ये पूरी पटकथा आपको बताई थी कि आखिर कैसे ये साफ हो गया, जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया और चंपई सोरेन बीजेपी में ही शामिल होंगे। हालांकि बीच में ये चर्चा हुई कि वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे, तीसरी अपनी पार्टी बनाएंगे कोई, लेकिन अब फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। पांडे जी बोल रहे हैं कि अब उसमें कोई सवाल नहीं है, वो बीजेपी में ही शामिल होंगे और यही वजह है कि दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हैं, बीजेपी में शामिल होंगे या फिर संगठन बनाएंगे। अब ये सारे बिंदु जो हैं इस थोड़ा किनारे हो गया है और एक दाग एक तरीके से कहिए कि चंपई सोरेन के ऊपर लग गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान कि पिछले 5 महीने से वो मेरे संपर्क में थे, ये आज की सबसे बड़ी खबर है सनी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन के ऊपर संदेह उत्पन्न कर दिया, आरोप लगा दिया बड़ा। और एक तरीके से आरोप जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दबे जुबान लगा रहे थे कि जब सीएम के पद पर थे उसी समय से वो संपर्क में थे। बन्ना गुप्ता का जो पत्र था वो सही साबित हो गया। बन्ना गुप्ता ने जो पत्र लिखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अभी भी खुले तौर पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की भाषा कांग्रेस के नेता बोल रहे हों और बन्ना गुप्ता एक माध्यम बने हों, लेकिन बन्ना गुप्ता ने जो बातें लिखी है और जो बातें कही है उसको हेमंता बिस्वा शर्मा ने सही ठहरा दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा जब यह बोल रहे हैं कि पिछले 5 महीने से चंपई सोरेन मेरे संपर्क में थे, तो वो 2 चीज़ें स्पष्ट कर रहे हैं। एक तो ये कि चंपई सोरेन भरोसे के काबिल नहीं थे, उन्हें जो हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया और हेमंत सोरेन ने जो उनको गद्दी सौंप करके वो जो जेल गए, वो उस समय हेमंत सोरेन का गलत निर्णय था। दूसरा, हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए और चंपई सोरेन से कुर्सी उन्होंने वापस ली, उस फैसले को चंपई सोरेन को लेकर के हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा दिया गया बयान सही ठहरा रहा है। और एक तरीके से यह प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं चंपई सोरेन से जुड़ाव जोड़ करके बीजेपी एक बड़ी प्लानिंग में थी। जो ऑपरेशन लोटस को लेकर के हेमंत सोरेन लगातार यह बोलते रहते हैं और डे वन से यह बोलते हैं कि जिस दिन उन्होंने 2019 में सरकार
में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सरकार बनाई, दूसरे दिन से बीजेपी के लोग यानी कि विपक्ष के लोग जो है सरकार गिराने के प्रयास में हैं। अब आप देखिए कि चंपई सोरेन को लेकर के ये कौन बोल रहा है कि पिछले 5 महीने से वो बीजेपी के संपर्क में थे? ये हिमंता बिस्वा शर्मा खुद बोल रहे हैं। अब तो चंपई सोरेन को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो बाकी बीजेपी के संपर्क में थे, क्योंकि अब ये खबर है ही नहीं कि वो दिल्ली गए, बीजेपी में जाएंगे कि कांग्रेस में जाएंगे कि अलग संगठन बनाएंगे। आप जब बीजेपी के संपर्क में थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर जिनकी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सनी और जिनकी सरकारें हैं, उनके पास अपना एक सोर्स रहता है, सूत्र रहता है, स्पेशल ब्रांच काम करती है, आईबी अपने हिसाब से सबको रिपोर्ट करती है। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो चर्चा कर रहे हैं वो अब चंपई सोरेन का फैक्टर जो है, अब तक जो वो एक इमोशन जो उनके साथ जुड़ रहा था कि हेमंत सोरेन ने गलत किया, अब आप देखिए कि इस पूरे इमोशन को ध्वस्त कर दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा के उस बयान ने। हिमंता जब ये बोल रहे हैं, बिस्वा शर्मा के एक बयान जब आज वो रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात करने के लिए उनके घर गए थे और मुलाकात करके जब बाहर निकल रहे थे तब मीडियाकर्मी उनसे बातचीत कर रहे थे। मीडियाकर्मी ने बताया कि चंपई सोरेन फिर से दिल्ली गए हैं, क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या होंगे। तब हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से ये बयान आया कि चंपई सोरेन से मेरी बातचीत होते रहती है। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा कई ज़्यादातर नेता जो या तो कांग्रेस में है या जेएमएम में है उनके बारे में ये कहते हैं कि उनकी बातचीत हमेशा होते रहती है, और इस मामले में चंपई सोरेन के मामले में भी यही कहा। संजय बोल रहे हैं कि बन्ना गुप्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस आरोप को हेमंता बिस्वा शर्मा सही साबित कर दिए कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस पर काम चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कर रही थी, वो आज साबित हो गया। तो अब जिस तरीके से हेमंता का बयान आया है तो उससे तो साफ जाहिर हो रहा है। नहीं तो मान लीजिए कि असम का सीएम वर्तमान सीएम को सिर्फ फोन करके बधाई देगा कि बधाई हो आप सीएम बने, या फिर जन्मदिन की बधाई देगा। उसके अलावा सामान्य तौर पे दो अलग पार्टी के नेताओं का अगर पहले से व्यक्तिगत संबंध ना हो आंदोलन के दौरान या राजनीति करने के दौरान, तो खुल के एक बातचीत नहीं होती है सामान्य तौर पे। पर्सनल कोई टॉक हो तो अलग है। अब तो ये इस बयान के बाद चंपई सोरेन को ये बताना चाहिए कि अगर हिमंता जी से उनकी बात होती थी तो वो किन किन मुद्दों पर बात करते थे। क्या वो झारखंड के डेवलपमेंट का कोई रोड मैप जानना चाहते थे कि कैसे झारखंड का विकास हो, या ऑपरेशन लोटस का हिस्सा होना चाहते थे? क्या वो किस नीयत से, किस उद्देश्य से बात करना चाहते थे या कर रहे थे, उनको बताना चाहिए। अब रही बात कि हेमंता ने ये जो बात बोला है, अब हिमंता ने क्या ये ट्रिकली बात बोला? बार आदमी हाँ ना में रहता है तो एक पक्ष जानबूझकर खोल देता है ताकि तुम हाँ में ही रहो, ना में ना रहो। जैसे वो कहते हैं हाँ सार्वजनिक तौर पे कि हाँ बात होती है हमारी, बात हो रहा है। अभी वो हो सकता है द्वंद्व में हो कि बीजेपी में जाएं कि ना जाएं, अलग पार्टी बनाएं, तो उसको खत्म कर रहे हैं कि ये चैप्टर क्लोज किया जाए। हाँ, वो तो मतलब पांडे जी जिस ट्रिकली वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्या हिमंता बिस्वा शर्मा चाह रहे हैं कि चंपई सोरेन का जो कद है वो हल्का हो जाए, एक तरीके से संदेह के घेरों में अब वो आ जाएं? ये ट्रिकली वर्ड क्या है? जब आप चंपई सोरेन को ले बिल्कुल कम हो जाए। क्या है चंपई सोरेन का कद में? उनका बस यही है कि वो एक सीएम है। अगर बीजेपी में लाने के लिए उन पे कुछ आक्षेप भी लगाना पड़े तो क्यों नहीं लगाएगी बीजेपी? दो चीज है पांडे जी। जब एक तरफ वो ये बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बीजेपी में आ जाएं, बिल्कुल उनकी पिछली 5 महीने से बातचीत हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कोई हल्का कद वाले नेता को अपने पार्टी में तो लाना नहीं चाहेगी। अब सवाल चूंकि ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा चूंकि वो फ्लुएंटली बोलते हैं, अब बोलने के क्रम में वो इस चीज को बोल गए, एहसास नहीं कर पाए। जैसे कल उन्होंने बोल दिया कि रघुवर दास ने गलती की तो 5 साल विपक्ष में फिर हम लोग रह गए। ऐसी भाषा का प्रयोग झारखंड बीजेपी के नेता अब तक नहीं करते थे, रघुवर दास का इस्तेमाल नहीं होता था। हिमंता बिस्वा शर्मा आप बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन से वो 5 महीने से बातचीत करते थे। एक जो खबर है जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले भी किया था कि यहाँ पे भी ऑपरेशन लोटस के तहत झारखंड में शिंदे की तलाश थी और हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले भी यह प्रयास चल रहा था
और चंपई सोरेन ये सिर्फ 5 महीने की बात नहीं है। और चंपई भले सोरेन ही- के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी चर्चा भी थी, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे क्या ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद की कहानी नहीं है। हेमंत सोरेन के ऊपर जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी और यह तय माना जा रहा था कि वो जेल जाने वाले हैं, उसके पहले से इस तरीके की स्क्रिप्टिंग हो रही थी। और चंपई सोरेन को जो है बतौर शिंदे, जैसे कि महाराष्ट्र में जो हुआ, झारखंड का शिंदे के तौर पे जो है इनको एक तरीके से मान लिया गया था, चुन लिया गया था। और जो बिरसा कांग्रेस का जो एक नाम आया बीच में, और जो कांग्रेस के कुछ विधायकों का नाम आ रहा था, और वो ये था कि चंपई सोरेन को चेहरा बना करके जो है बीजेपी सपोर्ट करके और एक सरकार बनाएगी। तो इस तरीके की आरोप और चर्चा राजनीतिक गलियारों में जो है पहले तो चल ही रहा था, लेकिन वो दबी जवान में था, कोई सबूत नहीं था। बिल्कुल ये अब जबकि एक संवैधानिक पद पे हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सिर्फ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं आसाम के, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं। आज के डेट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद जो है हिमंता बिस्वा शर्मा का कद है पार्टी के अंदर। एक धड़ा आप पूरे देश भर में यह मानता है कि योगी जी से भी ज़्यादा जो है, चूंकि हिमंता बिस्वा शर्मा हिंदुत्व को लेकर के कट्टर अपना जो नज़रिया है उनका, वो जो रखते हैं, उसको लेकर के लोग ये भी मानते हैं कि योगी जी से भी एक कदम ही आगे बढ़ रहे हैं। तो पार्टी में जिसका कद तीसरे स्थान पे हो, जो मुख्यमंत्री भी है आसाम के, वो यूं ही तो नहीं बोलेंगे होंगे। हो सकता है कि वो स्लिप कर गए, बोल दिए। लेकिन ये जो 5 महीने वाली जो बात है कि 5 महीने से संपर्क में है, ये चंपई सोरेन के कद, उनका जो अब तक जो मान सम्मान और उनको लेकर के जो एक इमोशन कोल्हान के इलाकों में खास करके जो जगह था, और जिस तरीके से उसको भुनाने का प्रयास वो खुद और उनके जो लोग कर रहे थे, उस पे सवालिया निशान हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगा दिया है। अब वो बीजेपी में जाएं, कहीं भी जाएं, एक चीज तो गूंजेगा ही कि भाई ये 5 महीने से संपर्क में थे बीजेपी के, मतलब कि तब भी आप संपर्क में थे जब आपको भरोसेमंद व्यक्ति के तौर पे जो है हेमंत सोरेन ने चुना, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुना, और आप इंडिया अलायंस के नेता के तौर पे काम कर रहे थे। आप रेगुलर बात क्या करते थे? मतलब अगर वो, जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि झारखंड के विकास मॉड्यूल को लेकर के, एक चूंकि असम में विकास मॉड्यूल को लेकर के भी चर्चा होती है हिमंता बिस्वा शर्मा का, इनका 2 रूप है, एक हिंदुत्व को लेकर के अपना कट्टर छवि, और दूसरा विकास मॉड्यूल। नो डाउट कि जो असम के जो लोग हैं, जो साथी हैं, जिनसे मेरी जो बातचीत होती है, काम के मामले में भी हिमंता बिस्वा शर्मा इसी तरीके के हैं, सीधी बात करते हैं, काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या अगर ये एक मानक है चंपई सोरेन से बात करने की, तो क्या चंपई सोरेन और दूसरे स्टेट से बात करते थे? तेलंगाना के सीएम से लगातार टच में थे, गुजरात के सीएम से लगातार टच में थे। तो बिल्कुल एक सवाल तो खड़ा कर दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा से, लेकिन पांडे जी आपसे ये सवाल कि अब आगे क्या? आगे तो चंपई सोरेन को तय करना है। वो तो तय कर ही रहे हैं उतने दिनों से। अब जब दिल्ली चला गया पूरा मामला, आखिरी जब तक कोई उनके गला में बीजेपी का पट्टा ना डालते तो राजनीति बहुत अस्थिर चीज है। बाबूलाल क्यों नहीं दिल्ली अगर गए? बीजेपी को फायदा उनसे लेना रहेगा या बहुत अधिक फायदा होगा तो उनको अपने पार्टी में शामिल करने से नहीं होगा। ये बात बीजेपी भी जान रही है और ये बात ये चंपई मतलब चर्चा है, खुलेआम भी चर्चा हो रही है। एकदम सामान्य चर्चा है। तो ये हम और आप जो समझते हैं, थोड़ा बहुत जो ग्राउंड पे हम लोग घूमते हैं, तो हम लोग भी समझते हैं पार्टी, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उनको बीजेपी में क्यों शामिल कराया जा रहा है? अब यही है कि बीजेपी में शामिल कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो ये तो जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन क्लियर होगा, और ये संभवतः कल क्लियर हो जाएगा तो जब ये वो जो रांची आएंगे। शामिल करवाने की जो बातचीत आ रही है और बाबूलाल जी दिल्ली नहीं गए, तो क्या ये थोड़ा बाबूलाल जी इस बात को लेकर नाराज भी हैं कि वो चाह रहे थे कि अलग बना के लड़ें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पर्सनली बाबूलाल जी से बात की, बोले कि ये हमारा इशू। इंटरव्यू भी की? हाँ, इंटरव्यू भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, बोले मेरा इशू नहीं है। चंपई आएंगे तो स्वागत है, नहीं आएंगे तो भी स्वागत है। उन्होंने झारखंड आंदोलनकारी हैं, एक अच्छे नेता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, पार्टी के लेना है। कई बार यहाँ पे आप देखेंगे कि बीजेपी के कई नेता दिल्ली में भी ज्वाइन किए हैं, जब ना वहाँ पे कोई स्टेट का कोई लीडरशिप सीता नहीं सोरेन था। ज्वाइन हाँ, की, तो इस तरीके
से होता है। अब चंपई सोरेन कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं उन पे डिपेंड करता है कि कोई रैली, सभा, रांची, पर ये माना जा रहा है कि संभवतः वो कल रांची लौट आएंगे और रांची में ही वो खुलासा करेंगे। एक चर्चा ये भी है संजय कि चंपई सोरेन जब दिल्ली से लौटे तब वो शायद तापमान नापने के लिए इलाकों में निकले। कई जगह तो स्वागत हुआ अच्छे से, कई जगह भीड़ बहुत कम जुटी, और यही वजह है कि उनके अंदर एक बात कहीं ना कहीं टीस कर गई होगी कि अकेले चलेंगे, कहीं पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, और यही वजह है कि उन्होंने जो तीसरा विकल्प है वो चुना फिर कि बीजेपी में ही चले जा रहे हैं। नहीं, ये दोनों विकल्प वो सामने रख रहे थे। और वो देखिए, मैं कल रात के भी लाइव में बोल रहा था कि वो मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और वो मॉक ड्रिल क्या है, एक तो वो खुद से कर रहे हैं और उनको एक टारगेट है, मैसेज दिया गया है कि भाई आप जो है घूम करके देख लीजिए कि आपके साथ कितने लोग जो है जुड़ रहे हैं, आपकी सभाओं में आ रहे हैं। तो वो देखा गया, और सरायकेला को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जगहों पे उम्मीद के अनुरूप भीड़ नहीं जुटी। और यही वजह है कि अब इनके लोग भी यह चाह रहे हैं कि भाई जो भगवा जो बैकग्राउंड जो उनके जो कटआउट्स में लगाया गया था वो अब सामने से आ जाए, वो बैकग्राउंडर में नहीं रहे। मन का रंग पोस्टर के रंग पर आ गया था। बिल्कुल, मन का रंग तो हो ही गया है, मन का रंग बदल चुका है। यही वजह है कि रास्ता भी अलग हो गया है। और अब तो नई बातें करना मुझे लगता है कि बेमानी सी है, तब जबकि हिमंता ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो मन का रंग एक तरीके से बहुत पहले से बदला जा चुका है। एक मौका ये बना, एक आधार बना कि कुर्सी ले लिया गया, ये नहीं किया गया। बहुत सारे चीज़ें जो है एक तात्कालिक वजहें बनाई जाती है जब आप पहले से सब कुछ तय कर लिए होते हैं कि हमको करना क्या है। अच्छा पांडे जी, अब ये बताइए कि सुदेश महतो के वहाँ रहने, उनसे मिलने की कोई वजह सुदेश महतो को आगे किया गया है बीजेपी की तरफ से कि आप बातचीत करके सब कुछ फाइनल कीजिए? नहीं, सुदेश महतो एक एनडीए का हिस्सा है और बहुत भरोसेमंद है। यही इसलिए अलग अलग लड़ने के बाद भी वो एनडीए में ही थे और ना बीजेपी की आपत्ति थी ना आसू की, और यही वजह है कि बीजेपी उनके खिलाफ कैंडिडेट भी नहीं। हाँ, और इस वजह से आप देखिएगा कि सुदेश महतो का जो भी है, सुदेश महतो की अभी तत्कालिक मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई है। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट? हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे चंपई सोरेन साथ में नहीं गए थे? हाँ, ये रांची से गए, वो कोलकाता से? वो कोलकाता से अभी होटल ताज में है। ठीक है, अब वहाँ पे आगे दिल्ली में जो भी सीनियर नेताओं से मुलाकात होनी है, बताया जा रहा है अमित शाह से मुलाकात होगी या किसी और से मुलाकात होगी, राजनाथ सिंह भी साथ रहेंगे, ये तमाम लोग रहेंगे। तो उनसे एक एक करके मुलाकात होगी या अलग अलग मुलाकात होगी, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये मुलाकात आज देर रात तक हो जाएगी किसी भी सूरत में, और कल सुबह रांची के लिए वो रवाना हो जाएंगे चंपई सोरेन। तो उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा, आसू से भी, कि सरायकेला में अगर उनको एक साथी मिलता है और चंपई सोरेन के रूप में मिलता है तो वो कैसा रहेगा। तो ये सारे अपने बिंदुओं पर, चूंकि क्योंकि बगल में है पोटका जहाँ पे सामान्य तौर पे आसू अपने आप को मजबूत पाता है, ईचागढ़ में मजबूत पाता है, उसके बगल में जो उनके मंगल कालिंदी जो हैं वो सीट भी वहाँ पे इनके मंत्री रहे हैं आसू के, रामचंद्र से। हाँ, तो ये सारी सीटों पर कोल्हान में जो है आसू एक फैक्टर है। तो इनको भी, हाँ, इनका भी घाटशिला सीट को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि चर्चा ये थी कि चंपई सोरेन चाहते हैं कि उनका बेटा वहां से चुनाव लड़े, और आजसू की दावेदारी उस सीट पर है गठबंधन के नाते। देखिए, ये फिलहाल तो ऐसा हो सकता है कि कह दिया जाए कि चंपई जी बीजेपी में और बेटा आसू में, वो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि चंपई सोरेन जब से ये तस्वीर में आए हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके साथ एक बेटा जो मिस्त्री सोरेन, वो तो दिख रहे, वकील सोरेन, वो तो दिख रहे हैं, लेकिन बाबूलाल नहीं दिख रहे हैं उनके साथ। बाबूलाल सोरेन सामान्य तौर पे अपने क्षेत्र में बने हुए हैं। उनका जेएमएम का भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। हाँ, जेएमएम के वो अभी युवा, वो जेएमएम में भी रह सकते हैं। क्यों अगर हेमंत सोरेन पहल करेंगे तो शायद रह सकते हैं। हाँ? क्यों नहीं रह सकते हैं? ये कोई नई बात थोड़े है। बाप किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में, बहू किसी और पार्टी में। खूंटी उसका उदाहरण है। नीलकंठ सिंह मुंडा जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, उनके भाई सांसद हैं वो कांग्रेस से हैं। और इसी बीच देखिए, चंपई सोरेन जब दिल्ली चले गए, ये खबरें चलने लगी, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, और इस ट्वीट में लिखा गया है कि आक्रोश रैली के पूरी तरह फेल होने पर पूर्व 4
को बुरी तरह से लताड़ा गया। मतलब चार पूर्व मुख्यमंत्री अब दिल्ली में बैठे साहब नेतृत्व परिवर्तन चाह रहे हैं। मतलब ये चंपई सोरेन के वहाँ जाने के बाद ये कहा जा रहा है। इन सबसे पूर्व 3 बहुत खुश हैं। मतलब 3 पूर्व मुख्यमंत्री बहुत खुश हैं, पर दिल्ली उन्हें पसंद छोड़ करके पर दिल्ली उन्हें पसंद नहीं कर रही है। पूर्व 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पास फिर से बैकडोर एंट्री का मौका बनता दिख रहा है। खेल में खेल जारी है। इन भारी अंतर्विरोधों अंतर्द्वंद्वों के बीच उनके आम कार्यकर्ताओं में भारी मायूसी है। इसको कैसे डिकोड कर रहे हैं पांडे जी? इसको डिकोड ये कर रहे हैं कि देखिए ट्राइबल लीडर हैं, अब नया चेहरा लेके उतरेगी, चंपई सोरेन को सीएम बनाइए, भाजपा को वोट कीजिए। जेएमएम ये कहना चाह रही है। अब विरोध में बता रहे हैं कि अर्जुन मुंडा विरोध में है और बाबूलाल मरांडी विरोध में है। और इनके अलावा जो 2 पूर्व हैं, मधु कोड़ा और क्या कहता है रघुवर जी, तो रघुवर जी गवर्नर पद पे हैं। उनका तो कोई अभी फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से कोई इसमें अनुमान लगाना भी उचित नहीं है। अब रही बात कि इसी तीनों में करना चाह रहे हैं, तो जेएमएम ये कह रही है कि इन सारी क्रियाकलापों से जो यहाँ इनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मतलब चंपईदा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो ये सिर्फ एक नरेट बताना चाहती है कि हमको जानकारी है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आक्रोश नहीं, मायूसी है। मायूसी। और ये जो आप इसको जो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं सनी, मैं जो समझ पा रहा हूँ, चूंकि ये 4 पूर्व की बात हो रही है, तो जिसमें रघुवर दास भी हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं और मधु कोड़ा हैं। तो 4 में से अब ये बोल रहे हैं कि इन सब में से 3 पूर्व जो हैं बहुत खुश हैं। मतलब कि ये जो 5वें की जो एंट्री है, 5वें पूर्व की, मतलब चंपई सोरेन की एंट्री को लेकर के जो खबरें हैं, तो 5 में से जो 4 पहले से पूर्व हैं उसमें से 3 खुश हैं। माने बाबूलाल मरांडी को छोड़ करके रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा हो और मधु कोड़ा। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी तो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी किनकी है मुख्यमंत्री की पद की, तो वो बाबूलाल मरांडी हैं। तो बाकी के जो 3 हैं वो इस बात को लेकर के खुश हैं कि चलो एक और जो है नया पूर्व आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्वीट है, बहुत कायदा का ट्वीट है। और मतलब ऐसा है कि वो सीधे तौर पे हमलावर भी नहीं हो रहे हैं और मजा, चूंकि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है मजा ले रहा है कुल मिलाकर के बीजेपी के अंदर की परिस्थितियों को देखते हुए। और जब ये बीजेपी का पट्टा पहन लेंगे चंपई सोरेन, उसके बाद का ट्वीट और मजेदार होगा। तो बिल्कुल आप इंतजार कीजिए चंपई सोरेन की। आज शाम हालांकि हो चुकी है, 4 बज चुके हैं, किससे मुलाकात होती है। और चंपई सोरेन जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि कल तक वो दिल्ली में रहेंगे, और कल तक दिल्ली में रहने के दौरान किन किन से मुलाकात होती है, कितनी तस्वीरें निकलकर सामने आ पाती है, कितनी बातें निकलकर सामने आती है, और अंतिम में क्या होता है। जिस वक्त का इंतज़ार पांडे जी कह रहे हैं कि जब तक उनके गले में पट्टा नहीं पड़ जाए तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। आप भी इंतज़ार कीजिए। दिल्ली पहुँच गए हैं, ज़्यादा उम्मीद और कयास इसी बात को लेकर लगाई जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। शुक्रिया।